मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी काल भैरव भगवान को प्रसन्न करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या आप जानते हैं कि भगवान काल भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध से हुई है? आइए जानते हैं कि क्या है काल भैरव के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव अष्टमी मनाई जाती है। भगवान काल की कृपा से जातक को भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान काल भैरव का अवतरण हुआ था। भगवान काल भैरव को दंडपाणि भी कहा जाता है। जहाँ भक्तों के लिए काल भैरव दयालु, कल्याण करने वाले, अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं, तो वहीं अनैतिक कार्य करने वाले के लिए ये दंडनायक हैं। इनके विषय में धार्मिक मान्यताएं हैं कि यदि इनके भक्तों का कोई अहित करता है तो उसे तीनों लोकों में कहीं भी शरण प्राप्त नहीं होती है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी काल भैरव भगवान को प्रसन्न करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं काल भैरव के जन्म से जुड़ी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में कौन सबसे श्रेष्ठ है, इसको लेकर बहस चली। सभी देवताओं को बुलाकर यह पूछा गया कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। देवताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसका समर्थन विष्णु जी और भगवान शिव ने किया, लेकिन ब्रह्मा जी इस विपरीत शिव जी से अपशब्द कह दिए। भगवान शिव इस बात पर क्रोधित हो गए और उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। शिव जी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुख में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 मुख ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से मांगी माफी। जब तब जाकर शिव जी अपने असली रूप में आए। भगवान शिव ने इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। इनकी एक हाथ में छड़ी है और इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ही इन्हें दंडाधिपति भी कहते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव का जन्म इस प्रकार हुआ। और आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।